नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या में तो लंका कांड हो गया है। जी हां, अयोध्या वासी पूछ रहे हैं कि ये कैसा काम किया, और काम भी नहीं कहना चाहिए, ये कैसा कांड करके चले गए मोदी जी। और मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, वो जय श्री राम बोल भी नहीं रहे आजकल, जय जगन्नाथ बोल रहे, उड़ीसा चले गए। और अयोध्या की तरफ झांकने की तो फुर्सत नहीं है, न नरेंद्र मोदी को और न योगी आदित्यनाथ को। तो आप समझ गए होंगे कि राम का इस्तेमाल करके अयोध्या नगरी को अनाथ छोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने। क्यों? क्योंकि सीट हार गए, अयोध्या की लोकसभा सीट हार गए। जी हां, जहां से राम की राजनीति पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने, वही सीट हार गए। और एक सीट क्या हारे, सरकार तो बन गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन एक सीट क्या हारे, अयोध्या भूल गए, राम जी को भूल गए, जय श्री राम भूल गए, और अयोध्या की सड़कों में खुदते चले गए गड्ढे। जी हां, राम पथ फरवरी के महीने में जिसका उद्घाटन किया था मंदिर का नरेंद्र मोदी ने, अधूरे मंदिर का, तमाम शंकराचार्यों के खिलाफ जाकर, तमाम पुजारियों महंतों के खिलाफ जाकर, उस अयोध्या में अब गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब उसको आप राजनीति का गड्ढा कह लीजिए, उसको आप सड़क का गड्ढा कह लीजिए, आप उसको विचारहीनता का गड्ढा कह लीजिए, या आप उसको नीयत का गड्ढा कह लीजिए, लेकिन गड्ढे ही गड्ढे खुदते चले गए अयोध्या में। और गर्भगृह में पानी भर गया, गुंबदों से पानी लीक करने लगा, और मुख्य पुजारी को कहना पड़ा, आचार्य सत्येंद्र दास को, कि कैसा मंदिर बनवा दिया, ये कैसा गर्भगृह खुदवा दिया, यहां तो पानी ही पानी है। और आपको पता ही होगा कि मानसून अभी आया नहीं है, देर है, सिर्फ पहली बारिश आई है, और बारिश भी नहीं, उसको फुहार कहना बेहतर होगा। उसके बावजूद पानी भर गया राम मंदिर में, और इतना पानी भर गया कि कुपित हो गए मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास, और उनको कहना पड़ा कि इसको ठीक करवाइए। नृपेंद्र मिश्रा उस रिसे हुए पानी पर लीपा पोती करने पहुंचे, मंदिर कमेटी के जो प्रमुख है वो, कि हमने ठीक ठाक बनवाया है, भविष्य में ठीक हो जाएगा। राम की राजनीति करने वाले अयोध्या से भाग गए, दुम दबाकर भाग गए, नरेंद्र मोदी भाग गए, योगी आदित्यनाथ भाग गए, उनकी पूरी पार्टी भाग गई, भारतीय जनता पार्टी। और मंदिर में गड्ढे, सड़कों पर गड्ढे, अयोध्या पूरी खुदी हुई। ये हालत है राम की राजनीति करने वालों की। और आपको पता ही होगा कि शपथ ग्रहण हुआ है सांसदों का, कैसे भगवान से पीछा छुड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका भी एक अंदाजा आप लगा लीजिए कि मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है राजभूषण चौधरी, 3,84,000 वोट से जीते। बिहार में इतने मतों से नहीं जीता कोई, राज्य मंत्री बनाया गया, इनाम दिया गया। उन्होंने ईश्वर की शपथ नहीं ली, सत्यनिष्ठा की शपथ ली। आई सोलेमनली अफर्म, दो तरीके से शपथ ले सकते हैं, या तो ईश्वर की शपथ ले सकते हैं, नहीं तो सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकते हैं। तो भाजपा के सारे लोगों ने ईश्वर की शपथ ली, और राजभूषण चौधरी ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। तो भगवान से पीछा छुड़ा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? और भगवान के शहर से पीछा छुड़ा रही है, राम जी के मंदिर से पीछा छुड़ा रही है। पूरी अयोध्या पूछ रही है कि वो लोग कहां हैं जो अयोध्या वालों को गद्दार कह रहे थे भाजपा को हराने पर। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि हम जानते थे कि जो लोग राम को नहीं छोड़ रहे हैं, राम की नगरी को नहीं छोड़ रहे हैं, वो लोग देश को क्या ही छोड़ेंगे। लेकिन केवल 20 दिन में बात समझ में आ गई। 4 तारीख को रिजल्ट आया, और 24 तारीख को अयोध्या में पोल खुल गई राम की राजनीति करने वालों की, कि क्या क्या करके चले गए आप। तो अब वो लोग जो अयोध्या वालों को गाली दे रहे थे कि ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे थे, भाजपा के पाखंडी, भाजपा के कट्टरपंथी गाली दे रहे थे उन लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां से हराया। क्योंकि अयोध्या के लोग बेहतर जानते थे कि क्या कांड किया है भाजपा ने। अयोध्या के लोग बेहतर जानते थे कि राम मंदिर के नाम पर क्या नाटक नौटंकी की है नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या के लोग बेहतर जानते थे कि कैसे सियासत के बाजार में धर्म को बेचा है इन पाखंडियों ने। और जिन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, जिन्होंने राम के घर को नहीं छोड़ा, जिन्होंने राम की नगरी, राम के शहर को नहीं छोड़ा, वो लोग देश के साथ क्या ही सलूक करेंगे। ये बात अब सबके सामने आ गई है।
और नरेंद्र मोदी की जुबान से बोली नहीं निकल रही। भाजपा के लोगों की जुबान से नृपेंद्र मिश्रा आते हैं, मतलब पूजा करने के लिए नरेंद्र मोदी और जवाब देने के लिए कि अयोध्या में क्या लंका कांड कर दिया, इसके लिए नृपेंद्र मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा क्या कहते हैं कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने माना कि केवल गुंबद से पानी नहीं आ रहा है, केवल गर्भगृह में पानी नहीं आ रहा है, नालियां भी रिस रही हैं, वहां भी पानी आ गया है। और वो कहते हैं कि अधूरा मंदिर है, इसलिए कुछ ज्यादा दिक्कत है, जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब ठीक हो जाएगा। तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने की जल्दी क्या थी? राम की इस राजनीति पर हाय तौबा मचाने वाले नहीं जानते कि उन्होंने क्या कर डाला है। अब अयोध्या के लोग दीपक लेके भाजपा के लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी को, मिल ही नहीं रहे। वो ढूंढ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, मिल ही नहीं रहे। वो ढूंढ रहे हैं उस उम्मीदवार को जो वोट लेने के लिए उनके बीच आए थे, वो मिल ही नहीं रहे हैं। और नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि कभी इधर भी आ जाइए मोदी जी। मान लिया कि उड़ीसा में आपने सरकार बना ली, ऐतिहासिक तरीके से जीत गए, लेकिन ये भी क्या कि बेचा राम जी को, और अगर राम जी ने आपको थोड़ी सी सजा दे दी तो आप छोड़ के चले गए। आपने अयोध्या को ही छोड़ दिया, आपने जय श्री राम ही छोड़ दिया। और अभी भी ये कहते हैं कि जय श्री राम ना बोलने वालों को सजा दी है, लेकिन जय श्री राम तो आप ही नहीं बोल रहे मोदी जी। कहां से चलेगा, कैसे चलेगा? अयोध्या के लोग पूछ रहे हैं कि उन पाखंडियों को हमने तो सजा दी है, इस देश के लोगों को तय करना है कि वो क्या सजा तय करते हैं। ऐसी राजनीति के वाहकों को, ऐसी राजनीति करने वालों को जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, जिन्होंने भगवान के घर को नहीं छोड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 91 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।